नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन नगर निगम और निगम पर 10 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जिसे उनकी सरकार ने चुकाया है और जिससे 2.5 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने दिए। उन्होंने कहा कि HRTC का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को बस सेवा का लाभ मिले, यहाँ तक कि 4 लोगों के लिए भी बसों की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC के चालक और परिचालक उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी देनदारी बाकी है उसे शीघ्र अदा किया जाएगा और हमारे चालक और परिचालक हमारे परिवार हैं, उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा और जो देनदारी बाकी है उसे जल्द ही चुकता कर दिया जाएगा। इस्तीफा दे दें, अब तो दे ही दें हैं। अब जब हमने हमारे पास बिल्स एंड वोचर हैं, हमने जब वहाँ पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की उससे पहले जो हमने अदायगी की है हमारे पास वो वोचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियां की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा क्योंकि कुछ चीज़ें दिल में दर्ज हो जाती हैं, तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द 700 बसें शामिल होंगी और परिवहन निगम की निदेशक मंडल की 159वीं बैठक होल्डे होम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में 700 से नई बसों को जल्द खरीदने का फैसला लिया गया, जिसमें ई-बसें, डीजल और वोल्वो बसें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी बसों की लागत अलग अलग है और उन्होंने कहा कि 297 बसों की उपचारिता पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 15 वर्षों पुरानी बसों को बदलने का नियम बनाए और उसको मद्देनजर रखते हुए नई बसें प्रदेश सरकार ला रही है। HRTC ने लगभग साल के दौरान 70 करोड़ रुपए की इंक्रीज अर्निंग की थी और बड़ी मेहनत से हमारे HRTC के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, कार्यशाला में लोग हैं या टोटल जो हमारा परिवार है HRTC का, उन सब की मेहनत से ये अर्निंग हुई थी। और उसके बारे में भी बोर्ड को सूचित किया गया और आज दिन तक जब से हमारी सरकार बनी है हमने कर्मचारियों को सैलरी भी दी है और आज दिन तक पेंशन भी दी है, तो कहीं भी हम डिफ़ॉल्ट में नहीं। तो वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश सचिवालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कम संख्या और लगातार घटती एनरोलमेंट के आधार पर शिक्षण संस्थानों को बंद या मर्ज करने का फैसला सरकार ने लिया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 100 से कम एनरोलमेंट वाले कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में ऐसे तकरीबन 21 कॉलेज हैं। जो लगभग हमने मैं समझता हूँ तो ओवरऑल ही काफ़ी कमी है स्कूल्स की, स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी है एनरोलमेंट की। कॉलेज का हमने जो भी निर्णय लिया है उसके अनुसार अभी जहाँ पर 100 से कम एनरोलमेंट है और हर वर्ष निरंतर पिछले 4-5 वर्षों से जब से वो कॉलेज खुले हैं हर वर्ष आपकी एनरोलमेंट घटती जा रही है। तो एक तो हमने ये रखी है, उसमें लगभग कोई 21 के आसपास कॉलेजेस है, जिसमें से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कभी फंक्शनल ही नहीं हुए। और साथ ही साथ स्कूल्स का हमने, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन का काफ़ी हमने मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन लास्ट ईयर कर दी थी, जिसके कारण लगभग 1094 हमारे स्कूल्स, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हमने मर्ज किए या फिर वो डीनोटिफाई हुए। 675 स्कूल ऐसे थे उसमें से 1094 में जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था
ज़ीरो इनरोलमेंट थी, और उसके अलावा 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर लगभग कोई 694 बच्चे थे। इनको 7 लगते स्कूलों में उनको मर्ज किया गया। उनकी जिला मुख्यालय के बचत भवन में जिला योजना विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश सरकार में नगर नियोजक और आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने की। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया। चूंकि जिले में सरकारी भूमि की कमी है और अधिकांश भूमि वन क्षेत्र में आती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष राहत की मांग की गई। बैठक में नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और झंडूता का जो विधायक है जितराम कटवाल, सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल सहित सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लंबित भुगतान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के लाभ को बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने और अघोषित बिजली कटौती की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। की बैठक में ये भी निर्णय लिया कि 15 मार्च से पहले जो है एक स्पेशल जनरल हाउस कंडक्ट किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जो है तैयार की जाए, और दूसरा जो लैंडलेस लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है, जो करीब 750 के करीब है, उनके लिए ज़मीन जो है जो नॉन प्रेस्ड लैंड है, जो सरकार के अन्य विभागों के नाम से ऐसी जो है ज़मीन चिन्हित की जाए, और वहाँ पे जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए हमें कॉलोनी बना के जो है वो वहाँ पे बसा सकें, और उन सब लैंडलेस को जो है पीएम आवास योजना के तहत भी बेनिफिशियरी के तौर पे जो है हम जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला जो कि बीजेपी कार्यालय नाहन में संपन्न हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल इसमें मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुए। राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.25 साल प्रदेश की जनता के लिए दुश्वारियों से भरे रहे और अराजकता का ये कार्यकाल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा, अन्याय और शोषण के रूप में व्यतीत हुआ। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वो बेरोजगार युवा जिसने 2022 के चुनाव में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाई और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, वह 2.25 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है और 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देने की गारंटी करके सत्ता में आए कांग्रेसियों ने एक भी नौकरी 2.25 वर्षों में नहीं दी और नौकरी देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सुखविंदर सिंह सरकार ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान कलमबद्ध है और रिकॉर्डिंग में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरी देगी, पहली कैबिनेट में देगी और पक्की नौकरी देगी, कच्ची नहीं, आउटसोर्स नहीं। लेकिन धोखा देकर कुर्सी पर बैठे कांग्रेसी बेरोजगार युवाओं के दुश्मन बन गए। ना जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की सरकार ने नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया। बच्चे प्रदेश भर की लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते थक गए हैं। खर्चा अपार को गया, लेकिन टेस्ट देने की बारी ही नहीं आ रही है, नौकरी तो दूर की बात है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के मंत्रियों की भाषा बदल गई है। चुनाव के समय वोट लेने के लिए दी गई गारंटियां हवा हवाई हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बेरोजगार युवक के नाम पर कोरा भाषण और व्यवस्था परिवर्तन का, आत्मनिर्भरता का, कर्जे का खजाना खाली होने का, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के लिए कोई भी नियम नहीं है। हर प्रकार की सरकारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बेरोजगार युवा के नाम पर खजाना खाली है, कर्जे का बोझ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा की नौकरी के नाम पर 1,50,000 स्वीकृत पदों को समाप्त किया जा चुका है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उन्होंने ये कहावत बोली। और आपको ये भी बताते चले कि बेरोजगार युवा तो अब हाथ थक चुका है, ये भी बातें उन्होंने कही। इस कार्यशाला में सांसद सुरेश कश्यप, विधायक और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, पूर्व विधायक बलदेव तोमर, प्रदेश सचिव मुनीश चौहान, जिलाध्यक्ष धीरज गुप्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भाग लिया। नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा दिया गया बजट
हिमाचल प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास का बजट, जहां कांग्रेस के राज में लंबे समय तक रेलवे के विकास के लिए केवल 108 करोड़ रुपए दिया गया, वहीं मोदी जी के शासन में ये 4516 करोड़ रुपया यानी 45 गुना धनराशियाँ दी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 4 लेन नेशनल हाईवेज का निर्माण और टनल्स का निर्माण हिमाचल के भाग्य को बदलता हुआ दिखाई देता है। 4 लेन हाईवेज, टनल का निर्माण और फ्लाईओवर का निर्माण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में जहां वकील एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं शिमला में भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। शिमला के चक्कर स्थित जिला अदालत के वकीलों ने शनिवार को काम का बहिष्कार किया और प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया और कहा है कि ये बिल हमारे पेशेवर अधिकारों पर सीधा हमला है। हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। हमारे लिए ये लड़ाई सिर्फ अपने अधिकारों की नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था के संरक्षण की भी है। हमारे विरोध का उद्देश्य केवल इस बिल के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता और वकीलों के अधिकारों की रक्षा करना है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। वकीलों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण आज अदालत में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। वकील इस बिल के विरोध में और न्यायिक स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प ले रहे हैं। ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं जो भारत सरकार ने सर्कुलेट किए हैं और जिनमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए हैं, उसके बारे में हमने थ्रेड एंड बी चर्चा की और उसमें ये पाया गया कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो एडवोकेट्स के हितों में नहीं है। इसमें कोई भी एक वेलफेयर मैयर्स का कोई भी प्रावधान नहीं किया है, जिसके बारे में हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे। उसके विरुद्ध इस तरह की अमेंडमेंट्स की जा रही हैं जिससे कि हमारी जो ऑटोनॉमी बॉडी है या जो हमारा सेल्फ रूल का जो प्रावधान है उसको ख़त्म किया जाए और सरकार या जुडिशरी का उसमें सीधा सीधा दखल हो जाए। यही नहीं, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के तहत वो डाउन द लाइन इवन बार एसोसिएशंस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था नहीं लाना चाहते हैं जिसमें हमारा इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाए। अगर जुडिशरी आज इंडिपेंडेंट है तो उसका यही कारण है कि हम इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन यहाँ हमारे प्रदेश में या देश में मौजूद है। जब तक बार एसोसिएशन इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी। व्यापार मंडल सोलन अब समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आ रहा है। ये जानकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने सोलन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल प्रशासन के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्य करेगा। कुशल जेठी ने कहा कि व्यापार मंडल स्वच्छ सोलन सुंदर सोलन के तहत प्रशासन का सहयोग करेगा। इसके साथ ही नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। व्यापार मंडल गरीब कन्याओं की शादी करवाने का कार्य भी करेगा और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा में मदद भी करेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य समाज सेवा करना है और हम गरीब कन्याओं की शादी करवाने के साथ साथ ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगे। इसके अलावा हम स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित करेंगे। कुशल जेठी ने कहा कि व्यापार मंडल अपने समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से सोलन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और प्रशासन के साथ मिलकर जिले की सामाजिक और समस्याओं के समाधान में सहयोग करेगा। बैठक हुई थी और पिछले दिनों वैसे हमारी बैठक चलती रहती है। हमारे व्यापारियों की कोई अहित या उनकी कोई समस्या हो उसके बारे में, तो हमने तय किया कि हम थोड़े आने वाले जो समय है उसमें हम अपने व्यापारियों के लिए या समाज के लिए कुछ समाज सेवा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। जैसे हम मेडिकल हेल्थ कैंप जो है वो हम लगाएंगे और उसके बाद हम दुकानदारों की हम 3-4 कंपनियों से कोटेशन मांग रखी है, हमने कोटेशन लेंगे। हम सोचते हैं कि कम प्रीमियम में दुकानदारों की इंश्योरेंस हो जाए ताकि उनको भी अपना एक जो फ्यूचर है वो सेफ नजर आए। और उसके अलावा कि किसी किस्म की गरीब किसी की कन्या हो उसकी शादी करने के लिए व्यापार मंडल क्या हेल्प कर सकता है, हम भी स्थानीय व्यापारियों से बात करेंगे। किसी गरीब की अगर मदद हो सकती है, गरीब कन्या की शादी हो सके, उसके लिए हम आगे आएंगे। और नशा मुक्त हमारा सोलन हो उसके विषय में और स्वच्छ सोलन हो उसमें हम क्या मदद प्रशासन की कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर आज हमने पत्रकार वार्ता से आपके माध्यम से हमने ये तो हम सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से ही बात करेंगे
किसी स्कूल के बच्चे को अगर कापी किताबी की जरूरत पड़ी गरीब बच्चे की, उसको हम व्यापार मंडल की माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।